के लिए बता दूं कि हमारे इस बीच जो सेना है देने नामी जिनका प्रेजेंस काफ़ी यहाँ पे है, उनके लोग जो महाराष्ट्र गुजरात से हैं, क्योंकि वो डीबीओ जैसे दूर इलाकों में इस वक्त ड्यूटी पे हैं, तो इसलिए इस समारोह में नहीं आ पाए हैं। दे आर ऑलवेज विद अस। आज का दिन बहुत ही खास है और इसके बारे में मेरे से ज़्यादा यहीं के लोग कुछ बता पाएंगे। आप अपने विचार जो है आज सभी के सामने रखें। तो मैं कुछ जनों को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हिमांक बीआरओ के जेई सिविल श्री भूषण अहिर जी, आप नासिक महाराष्ट्र से हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विचार जो है आज समारोह में रखें। श्री अहिर जी को हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सबसे पहले ऑनरेबल गवर्नर ब्रिगेडियर डीवी बीडी मिश्रा जी, रिस्पेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताशी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज 63वां महाराष्ट्र दिन हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे। इस उपलक्ष्य में ज़्यादा तो नहीं, बस 2-4 ही शब्द सडनली बोल पाऊंगा मैं। 1 मई 1960 में जब महाराष्ट्र को संयुक्त महाराष्ट्र अलग किया गया, इसमें से विदर्भ, पश्चिम, कोकण, खानदेश ऐसे बहुत सारे भाग चुन के इनको अलग कर दिया गया है। इसके अलग करने के पीछे 105 लोगों को, तकरीबन 105 लोगों का आत्म बलिदान भी गया हुआ है। और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही एट ए टाइम सेपरेट हुए थे। तो वैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी बोली भाषाएं बोली जाती है, जैसे लद्दाख में है, हर किसी प्रांत में होती है। तो मराठी, खानदेशी, विदर्भी, मतलब हर किसी टाइप की लैंग्वेजेस है। जिस तरह से हमारे ऑनरेबल छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इन्होंने भी अखंड हिंदुस्तान का सपना देखा था और मैं उनको त्रिवार नमन करते हुए अपने शब्दों को यह भी विराम देना चाहता हूं। बस आखिरी में 2 पंक्तियां अपने महाराष्ट्र के बारे में अब रही नहीं जा रही, इसलिए बोलना चाहता हूं। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। थैंक यू। धन्यवाद अहिर जी। अब मैं ITBP 16 बटालियन के ACGD रथावा मुकेश जी, आप वडोदरा गुजरात से हैं, आपसे अनुरोध करना चाहूंगी अपने विचार यहाँ पे रखिए और कुछ पंक्तियाँ जैसे कि राज्यपाल महोदय और DIG साहब जी और आए हुए गुजरात के और महाराष्ट्र और लद्दाख के सभी भाइयों को नमस्कार। और आज मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे मैं ITBP में हूँ, मेरा नाम है राठौर मुकेश भाई, मैं वडोदरा से हूँ। तो ITBP में यहाँ मैं पहली बार पोस्टिंग आया हूँ, तो मुझे यहाँ हाईएलटी में इतना एक्सपीरियंस नहीं था रहने का, और मैं पहली बार यहाँ आया तो ये ज़्यादा ठंड था यहाँ पे, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ थोड़ा पॉइंट हो गया। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा। चलिए कामनाएं। तो सर, मैं महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र से अहमदनगर जिले से बिलोंग करता हूँ सर। और हम बचपन से सर एक ग्रामीण इलाके से मैं सर बिलोंग करता हूँ। और महाराष्ट्र की एक हिस्ट्री रही है, अगर एंशिएंट टाइम से भी देखें, और अगर आप मिडियल हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जैसे अभी यहाँ पे मेंशन किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी पेशवा, अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो एक पूरा इंडिया को एक एकत्रीकरण करने की अगर हम बात करेंगे और हिस्ट्री में जाएंगे तो महाराष्ट्र का एक योगदान, इम्पोर्टेंट योगदान हम कह सकते रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अगर जैसे अभी यहाँ पे बताया गया कि इंडियन आर्मी हो, ITBP हो, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मैं और DC कारगिल जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पुलिस की बात करें तो ADGP सर हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे सर लद्दाख में काम कर रहे हैं। और उसी संदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे महाराष्ट्र से, और उनका जो सपना था कि अखंड एक पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत के लिए काम करना है और भारत माता की सेवा के लिए काम करना है, उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते। मैं खुद को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि लद्दाख में सर्व करने का मुझे मौका मिला, और
2 साल से मैं यहाँ पे सेवारत रहा हूँ और अभी जितना भी कार्यकाल रहेगा पूरा जो जो मैंने बताया कि संदेश को और जनता की सेवा का जो संदेश है उसको ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। और मैं ऑनरेबल एसजी साहब का मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो ऑनरेबल पीएम का नारा है उसी को ये आज हम आगे बढ़ाते हुए जो अलग अलग स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में रहा है उसको एक रिकॉग्नाइज करने का आज मौका है। और इसी की कड़ी आज है कि आज हम महाराष्ट्र दिन और गुजरात फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो इसलिए मैं ऑनरेबल प्राइड और ऑनर की बात है कि हम यहाँ पे आज महाराष्ट्र और गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा मेरे पहले जो वक्ता है उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों राज्यों का काफ़ी ग्लोरियस पास्ट रहा है, काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने हमेशा नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। महाराष्ट्र ने ऐसे हीरोज प्रोड्यूस किए हैं कि जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो। इंडिया में जो रेनेसांस मूवमेंट शुरू हुई उसमें महाराष्ट्र का काफ़ी योगदान रहा है। फुले, आगरकर, रानडे, सावरकर, अंबेडकर जैसे नेशनल हीरो जो है महाराष्ट्र ने प्रोड्यूस किए हैं। और महाराष्ट्र में हमेशा एक जज्बा रहा है कि सिर्फ अपने लिए नहीं तो देश के लिए काम करने का जज्बा जो है वो हमेशा महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट में रहा है। और उसी से इंस्पायर होके महाराष्ट्र से काफ़ी यंग मेन एंड वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर रहे। मुझे याद है जब मैं JNK में आया था, आई बिलोंग टू 95 बैच, तो आई वॉज द फर्स्ट मराठी ऑफिसर हु वॉज पोस्टेड टू JNK। बट उसके बाद काफ़ी सारे मराठी लड़के जो है वो महाराष्ट्र से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी है, काफ़ी गर्व है कि मैं लद्दाख में पोस्टेड हुआ हूँ और पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। एंड इन माई कैपेसिटी वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई कैन मेक टू लद्दाख पुलिस वो मेरा करने का हमेशा प्रयास रहा है। इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री बाला साहेब सुसे जी, संतोष सुखदेव जी, डीसी कारगिल सर, कुछ साल पहले 1-2 साल पहले यहाँ महाराष्ट्र के काफी ऑफिसर्स थे। हमारे एयरपोर्ट में जो CISF का ऑफिसर था और यहाँ SP राजीव जी, सब महाराष्ट्र। तो मैं इनको एक ग्रुप में बोला, मराठियों का यहाँ कुछ साजिश तो नहीं है। मैं मजाक में कहता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश अनेकता में एकता है और कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज का, पहचान का, अपने अपने जो इलाके से जो ताल्लुक रखते हैं। आज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो बड़े स्टेट्स का जो फाउंडेशन डे है, आज वाइल बॉम्बे से जो है इसको अलग से स्टेट बनाया 1960 में, जो आज ही के दिन, इस दिन के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे लद्दाख वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है आज MP होने के नाते। देश में एक तो पार्लियामेंट्री जिम्मेवारी भी होते हैं और साथ ही साथ मेरे अपना भारतीय जनता पार्टी का भी काफी जिम्मेवारी देते हैं। चुनाव प्रचार में आप महाराष्ट्र में भी मुझे जाने का मौका मिला, गुजरात में भी जाने का मौका मिला, उसके अलावा भी अलग अलग प्रोग्राम्स में जाने का मौका मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद इन स्टेट्स को जब हम पहचानते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बिल्कुल आश्चर्यजनक, बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र, जिस तरह भी आपने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के बिना जो महाराष्ट्र शायद कहीं अधूरा ना हो, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में उनको एक सम्मान देते हैं। उसी तरह भारत के जो
संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, उसी तरह बहुत सारे जो ऐसे महापुरुष जो महाराष्ट्र में से निकाल के आए, उसी तरह गुजरात में महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ नेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज के दिन में जो युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आज के दिन के जो चाणक्य माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ऐसे बड़े बड़े हस्तियां जो है शुरू से लेकर अभी तक ये 2 स्टेट्स ने जो है इस देश को देते आया है। उसी तरह में एक जो हमारे दिमाग में बात आ रही है वो ये है कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और कार्यक्रम बड़ा ही दिलचस्प है, सुहाना है, अच्छा है और बहुत ही इसकी मार्मिक है। तो इसकी शुरुआत, इसकी जो आइडिया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम चीज शुरू किया भारत को यूनाइट करने के लिए, भारत को एक कोहेसिव इंटीग्रेटेड नेशन बनाने के लिए, और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो जब मैं 2017 में गवर्नर गया अरुणाचल प्रदेश में, तो उन्होंने ग्रुप किया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आदान प्रदान होगा सांस्कृतिक या शैक्षिक या बौद्धिक, उसमें कुछ स्टेट होंगे। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश यूपी से टाइड अप था, तो मैं यूपी का हूँ, बनारस का हूँ, प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूँ। तो वहां से कथक नृत्य वालों को हमने बुलाया, और वो जब आए बड़ा एंजॉय किया। अब वो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला था, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव था, माने कि ये ग्रुप्स में था। अभी ये जो हर प्रदेश में, हर प्रदेश के जो उनके प्रदेश का स्थापना दिवस है मनाया जाए, इसके पीछे आइडिया ये है, और वह आइडिया को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं जब गवर्नर था नॉर्थ ईस्ट में, मैं 3 स्टेट का गवर्नर था, तो जब हमारे बच्चे दिल्ली में आते थे तो कई को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी नॉर्थ ईस्ट वालों को, क्योंकि उनका थोड़ा फिजिकल, उनका काउंटेनेंस, फेशियल फीचर्स ये डिफरेंट होते हैं। तो वो एक डिवाइड था। अब आप सोचिए कि हमारा यूपी का छोटा बच्चा मान लो बनारस में है, थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, और अगर बनारस में एक कार्यक्रम चले कि भाई ये गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाए, उसमें वो जाए और ऐसी ऐसी बातें जो आप बोले हैं वो सुने, तो उसको आइडिया होगी, हाँ रे ये तो हमारा ही प्रदेश है, अरे इसका तो जन्म दिवस हम मना रहे हैं, इसके जन्म दिवस को तो हम चाय पी रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, और क्रेडिट इसके लिए जो विचार का, जो मानसिकता का, जो मूलभूत चिंतन का और जो दर्शन का, ये जो इसका जो कल्पना है, इसकी जो कल्पना है, यह श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। साधुवाद देता हूं और उनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जो कि भारत में लीड कर रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि अगले 4-5 साल अगर ऐसा चलता रहेगा तो भारत में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा किसी भी प्रदेश में जो अपने 28 प्रदेश और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में न जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय लद्दाख, जय हिंद। Being presented to the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier Dr. Mishra ji. अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद। मालूम है वैसे करना ऐसे सीधा, थैंक यू।
अच्छा अच्छा अच्छा। आज यहाँ पे राजनिवास लद्दाख में गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन दिन मनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अभिमान की बात है कि आज गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। हमारे लद्दाख में भी काफ़ी मराठी और गुजराती भाई यहाँ पे कार्यरत हैं। कुछ लोग आईटीबीपी में हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी महाराष्ट्र के कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन सब लोगों को आज ऑनरेबल एलजी साहब के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया और आज यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे मनाया गया। सर, आप लोग घर से इतना दूर, तो ऐसे स्थिति में ऐसे फाउंडेशन डे मनाने से यहाँ जो सर्व करे उस एम्प्लॉय के लिए कितना अच्छा लगेगा सर? नहीं, ये तो बहुत ही ये बहुत ही अभिमान, प्राइड की बात है और ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में लोगों को अवेयर करने का मौका है। महाराष्ट्र और गुजरात का नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में लोगों को बताने का दिन है और उसके कारण सभी मराठी और गुजराती जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं उनके मन में एक अभिमान की भावना निर्माण होगी और ये उनको एक प्राइड फील होगा। फाउंडेशन डे मनाया सर लद्दाख में और गुजरात और महाराष्ट्र के सभी खुश लग रहे थे। इससे ज़्यादा जो देश में एकता है और भी बढ़ेगा, तो उस पर क्या कहेंगे? कैसा लगा आज लद्दाख में जो 12,000 फीट पे है और यहाँ पे फाउंडेशन डे मनाना कितना अच्छा लगा? आज राजनिवास में महाराष्ट्र और गुजरात फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, तो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मकसद यही रहा कि जो हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार के प्रदेश है सबका एक अपने नेशन बिल्डिंग के प्रति एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे इन सबको क्षेत्र के लोगों को बुला के उस क्षेत्र के बारे में जानना, उसकी कल्चर के बारे में जानना और स्टेट ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है नेशन बिल्डिंग के लिए उसको रिकग्नाइज करने का एक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव था इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। तो आज इसी की कड़ी में महाराष्ट्र और गुजरात फाउंडेशन डे मनाया गया। लद्दाख में जितने भी महाराष्ट्र और गुजरात के भारतीय सेना हो, आईटीबीपी हो, बीआरओ हो और सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी महाराष्ट्र और गुजरात के निवासी यहाँ काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया और एक सम्मानित किया गया। तो एक मैं मानता हूँ कि एक अच्छी पहल है और आगे जाके सारे भी स्टेट और यूटीज़ के, इसमें लद्दाख भी इंक्लूड है, सारे स्टेट्स और यूटीज़ के फाउंडेशन डेज को एक मनाने जाके जो अखंडता में एकता, विविधता में एकता का जो हमारा मैसेज है उसको हम मजबूत कराने में मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट पहल है। सर, फाउंडेशन डे मनाया है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है आज यहाँ पे राजनिवास में इसको अच्छी तरह से लोग मिले और अपने यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि कितना अच्छा लगता है जब भारत के ही एक स्टेट को दूसरे स्टेट में मनाना कितना अच्छा होता है। और उस पर आपको कैसा लगा आज के दिन? जी, जैसा कि आपने बताया आज महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन राजनिवास लेह में सेलिब्रेट किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एक मैसेज दिया था कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको दर्शाने के लिए, उसको जीने के लिए हर जगह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मराठी होने के नाते बहुत प्राउड फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग थी। और ऐसे फंक्शंस हर जगह ऑर्गेनाइज करने से पूरे देश में एक यूनिटी की भावना जागेगी, जो कि हम चाहते भी हैं, जो कि होते आ रहा है यहाँ पे।
और साथ ही साथ में एक ब्रदरहुड का मैसेज जाएगा। और यहाँ पे आज बहुत सारे महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं उन्होंने शिरकत की थी। जो क्यूजिन है मराठी क्यूजिन, गुजराती क्यूजिन, उसका पार्टिसिपेशन था, सब कुछ था। तो बहुत अच्छा लगा एज ए मराठी, और होप करते हैं कि अलग अलग जगह पे और भी अलग तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करें। और साथ ही में जो लद्दाख में हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं एज ऑफिसर्स, तो हम चाहते हैं कि इसको लद्दाख के कल्चर को भी महाराष्ट्र तक ले जाए। हम कुछ महीने बाद करगिल का जो है करगिल डे एक पुणे में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो सिमिलरली लेह का भी और पूरे लद्दाख प्रदेश का भी एक डे और एक कल्चरल यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है मैक्सिमम, स्पेशली करगिल में जो मैक्सिमम टूरिस्ट आता है वो महाराष्ट्र और गुजरात का आता है, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट और प्रमोशन करने के लिए। और आने वाले समय में भी है सारे मराठी, गुजराती और इवन पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है हर प्रदेश का, हर जगह का डेवलपमेंट करने में प्रगतिशील रहेंगे। थैंक यू।